अब देखिए, सुनिए, बात सुनिए मेरी। देखिए रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के रूप में भी दिया है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, और ये काफ़ी एक लंबा रिएक्शन होता है, काफ़ी लॉन्ग रिएक्शन है ये। और इसमें देखिए क्या कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, काफ़ी लंबा रिएक्शन होता है और इसमें थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है। तो इसको देखिए, समझिए कैसे होता है रिएक्शन। इसमें हम लोग एल्कीन के द्वारा अल्कोहल को बनाते हैं। एल्कीन के द्वारा क्या बनाते हैं जी? अल्कोहल को बनाते हैं एल्कीन के द्वारा। देखिए यहाँ पे एल्कीन अगर हम लेते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर ये है CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। इसका नाम क्या है जी? 3 कार्बन है, जिसको नाम बोलेंगे हम लोग प्रोपीन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपीन। ये प्रोपीन है। ये प्रोपीन का रिएक्शन देखिए कराया जाता है, देखिए डाइबोरेन के साथ कराया जाता है, B2H6 के साथ कराया जाता है डाइबोरेन। केमिस्ट्री में ये B2 जो H6 है, इसी को बोलते हैं हम लोग डाइबोरेन। क्या कहते हैं इसको? डाइबोरेन कहते हैं B2H6 को। देखिए इसको ना पहले कन्वर्ट किया जाता है THF के प्रेजेंस में BH3 में। BH3 एक इसको तोड़ करके BH3 बनाया जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम क्या है कि BH3 जो होता है ना, BH3 ही मिल करके BH3 जो होता है यही आपस में मिल करके B2H6 बनाया होता है। BH3 मिल करके B2H6 बनाया होता है। क्योंकि देखिए B जो होता है ना, BH3 की अगर हम बात करते हैं तो BH3 में देखिए यहाँ पे ब्रोंज जो है ना 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके सेंट्रल एटम के पास। तो इलेक्ट्रॉन की इसको क्या है? जरूरत है ना। 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहता है तो इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? जरूरत होती है। और ये जो मॉलिक्यूल होता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, इसको लेविस एसिड कहा जाता है। और इसीलिए ये दूसरे BH3 के साथ कंबाइन करके रहता है, दूसरे डाइमराइज होकर के रहता है, 2 BH3 मिल करके रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं B2H6। लेकिन THF एक मॉलिक्यूल होता है जिसके प्रेजेंस में इसको रखिएगा तो BH3 में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है BH3। और हालांकि यहाँ BH3 देखो, जब BH3 मिल करके ही B2H6 बनाया है, तो THF के प्रेजेंस में ये फिर टूट करके BH3 एक अलग मॉलिक्यूल है, उसका अपना एग्जिस्टेंस होता है BH3 का। तो ये BH3 कंबाइन करके रहता है B2H6 में, लेकिन इसको फिर से तोड़ा जा सकता है। BH3 तो एक अलग मॉलिक्यूल है ही, ये एग्जिस्टेंस इसका अपना होता है। यही मैं इस साल नीट में पूछा था अभी कि BH3 में बताइए सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पूछा गया था क्वेश्चन में। BH3 में ऐसा जनरली लोग समझता है कि सब मॉलिक्यूल के पास 8 होता है, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नीट के इसी साल का पूछा हुआ सवाल है। और साथ ही ये भी पूछा था कि बताइए BH3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था नीट में। BH3 में सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? बोलिए 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसका हाइब्रिडेशन क्या है? बोलिए तो sp3 है, sp2 है, सॉरी sp2 होता है ना। sp3 CH4 में ना होता है, एक तरह से देखो 4 बॉन्ड वाला होता है उसका sp3 होता है, और 3 बॉन्ड वाला है तो क्या होगा? sp2। ये नीट के इस साल का सवाल भी था। इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2 और इसमें सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जी? 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चलो देखो आगे देखो। अब देखो ये BH3 के साथ जब रिएक्शन करता है, देखो पैरोक्साइड के प्रेजेंस में, किसके पास प्रेजेंस में जी? पैरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, पैरोक्साइड। और पैरोक्साइड देखिए इसके पहले भी हम कहीं यूज किए थे, मार्कोनिकफ रूल में, याद होगा आप लोगों को। मार्कोनिकफ रूल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें यूज किए थे। ऐसे मार्कोनिकफ रूल जो था, देखिए मार्कोनिकफ रूल क्या था जी? बताइए BH3 को अगर तोड़ा जाए तो H+ देगा और BH2 क्या देगा जी? माइनस। तो अब देखो ये जो है डबल बॉन्ड है यहाँ पे, या डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे ही ला देते हैं, थोड़ा सा समझने में सहूलियत होगी। CH2 डबल बॉन्ड, कैसे भी प्रोपीन ही है, इधर रखें चाहे इधर रखें, 1 नंबर कार्बन पे है ही ना, इसलिए इसको प्रोपीन कहते हैं। तो देखिए ये जो H+ है, ये जो H+ है और ये BH2- है, तो मार्कोनिकफ का रूल कहता था कि जहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन है तो जहाँ H ऑलरेडी जिस कार्बन के पास ज्यादा है, H उसी पे जाके क्या होगा? ऐड होगा। ये मार्कोनिकफ का रूल है। HCH2 है, इसको जब भी यहाँ पे एडिशन ये रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड ब्रेक करता है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। पाई बॉन्ड टूट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है।
तो यहाँ पे H प्लस जो होगा उस कार्बन पे जाता है जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और उसके बगल वाले पे क्या जाएगा, BH2 माइनस वाला पार्ट जाता है। तो ये तो मार्कोनिकप रूल है, लेकिन पेरोक्साइड जब आता है तो उसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकप रूल लगेगा। क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकप। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकप। एंटी मार्कोनिकप मतलब जो मार्कोनिकप का रूल है उसका क्या, उल्टा। तो इसका मतलब है कि H प्लस कहाँ जाएगा बोलो तो CH के पास, और BH2 कहाँ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बोलो, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे अब आ गया CH2, आइए डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, यहाँ CH2 आ गया। CH2 जो है, CH2 है उससे कौन जाके जुड़ जाएगा बोलिएगा, BH2। कौन जुड़ेगा बोलिए, BH2 हो गया। तो ये नया प्रोडक्ट बना। और देखिए हम आपसे बोले हैं कि रिएक्शन काफी 2-3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप होता है जी, 3 स्टेप में होता है। तो देखिए आगे कैसे रिएक्शन परफॉर्म होता है, आगे क्या होता है इसमें। देखिए इसका ना रिएक्शन फिर से, देखिए फिर से ये क्या कराया जाता है, फिर एक और एल्कीन से रिएक्शन करता है। इस तरह से यहाँ एल्कीन था, फिर एक और एल्कीन आता है, और एक और एल्कीन से रिएक्शन करके देखिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग, थोड़ा समझिए, यही पे मेन समझने वाला है कि क्या क्या हो रहा है। ये फिर से एक और एल्कीन से रिएक्शन करेगा, और जब फिर से एक और एल्कीन से रिएक्शन करता है तो देखो क्या होता है। फिर से जब एक और एल्कीन से रिएक्शन करेगा ना, तो अभी इस B के पास देखो, B के पास इधर तो है ही, इधर अभी कितना हाइड्रोजन है, 2। कितना हाइड्रोजन है, तो जब फिर क्या होता है कि जब ये ऐड होने के लिए आता है तो B क्या करता है कि फिर अपना एक H क्या करता है, तोड़ देता है। एक H क्या करेगा, तोड़ देगा। B पर कौन सा चार्ज है देगा, माइनस। अब ये जो H प्लस है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही पूरा रिएक्शन होता है, तो ये जो H प्लस है ये जाकर कहाँ जुड़ जाएगा बोलो, फिर उस CH के पास जुड़ेगा। तो CH के पास जुड़ेगा तो बताओ CH3 CH2, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH2। इधर का बॉन्ड क्या हो गया बोलो, खाली, इधर से बॉन्ड खाली हो गया ना। और इस B का भी एक बॉन्ड क्या है बोलो, खाली है ना। इस B का भी एक बॉन्ड खाली है ना, तो H निकाला है ना अपना, तो ये पलट करके इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, पलट करके अटैच हो जाता है। देखो कैसे पलट करके अटैच होगा, ऐसे देखो CH3 CH2 CH2 और BH एक रहेगा। अब यहाँ पे ये जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, CH2 CH2 और क्या हो गया बोलो CH3। ये चीज जाकर के B के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब यही नहीं, फिर से एक बार ये रिएक्शन होता है, देखो एक बार और रिएक्शन होता है, देखो क्या होता है, फिर से एक बार एक और एल्कीन फिर भाग लेगा, CH2 डबल बॉन्ड फिर यहाँ CH और फिर यहाँ पे क्या CH2, फिर से एक बार और एल्कीन भाग लेगा। क्यों, क्योंकि अभी भी इसके पास एक और हाइड्रोजन मौजूद है ना जी, एक हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन भी ये क्या कर देगा, ये हाइड्रोजन को भी अब क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करेगा तो इस डबल बॉन्ड को क्या करेगा, दे देगा। तो फिर ये किसमें बदल जाएगा बोलो, CH3 CH2 और फिर ये CH2 हो जाएगा कि नहीं, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। फिर इसका जब देगा तो इसका भी बॉन्ड तो खाली हो गया ना। तो ये जो बनेगा ना, ये बनेगा जो, इसको जब H को मिल गया, अभी बनेगा तो जाकर के B के साथ जुड़ेगा। देखो इस तरह से प्रोडक्ट बनता है B, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, फिर इधर देखो ये CH2 CH2 CH3 और फिर इधर देखो CH2 CH2 और फिर ये क्या हो गया CH3। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। और ये जो प्रोडक्ट होता है अंत में क्या होता है कि इस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, इस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है कि इसको फिर से पास करा जाता है, पूरा H2O2 लिया जाता है और साथ में यहाँ पे वाटर भी लिया जाता है। और इसके प्रेजेंस में रिएक्शन जब कराया जाता है तो पता है क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से समझ लो कि 3 को H2, मैंने समझने के लिए हम बतला रहे हैं कि ये रिएक्शन याद कैसे रखना है एग्जाम में। 3 को H2O2 हम लिए हैं, कितना H2O2 लिए हैं, 3 H2O2 लिए हैं। कितना H2O2 लिए हैं, 3 H2O2। अब यहाँ से समझ लो कि 3 को H2 ना, 3 को H माइनस और 3 को H माइनस, 3 को H माइनस, 3 को H माइनस, 3 को है तो देखो 6 को हाइड्रोजन है, 6 को क्या है, ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 क्या है, 6 हाइड्रोजन, इसको अभी रहने दो। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ भी देखो 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो ये H2O2 पे ऐसे समझ लो कि 6 OH माइनस में क्या हो रहा है, टूट रहा है। अब इसमें होता क्या है कि जो 3 गो अल्काइल ग्रुप है ना, एक अल्काइल ग्रुप एक OH लेके जाता है, एक अल्काइल ग्रुप है ना, ये एक अल्काइल है ना, ये 3 को ले, एक अल्काइल ग्रुप एक OH को लेगा। तो यहाँ पे कितना बताओ तो कै अल्काइल है, 3 को है ना, एक OH 3 को लेगा तो अगर 3 गो अल्काइल ग्रुप है तो 3 गो OH ले लेगा, 3 गो अल्काइल ग्रुप है तो 3 गो OH ले लिया। इस B का भी 3 बॉन्ड क्या हो गया,
खाली हो गया तो 3 और OH बचा हुआ है ना, उसके साथ बन जाएगा BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। या इसको ना कहीं बुक में देखो तो लिखा है H3BO3, H3BO3, जब आप करोगे तो H3 या BO3, तो कहीं BOH3 भी लिखा है, कहीं ये भी लिखा हुआ है, तो दोनों प्रोडक्ट बनता है। मेन हमारा एल्कीन से अल्कोहल बनाना था, हम लोग सीख रहे हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाना। और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन इसी रिएक्शन का नाम है, काफी लॉन्ग रिएक्शन होता है ये। और इस तरह से आप हम उधर भी जा सकते थे, लेकिन उधर हम कहें कि इधर थोड़ा सा दिखाई देगा इसमें, तो इसलिए उधर ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, उधर आगे भी बढ़ रहा है, समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा। चलो एक बार लिखो, पहले रिएक्शन लिखो ना।